आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको ऐसे नियम सिखाऊंगा कि आप 5 मिनट के अंदर कुंडली का फलादेश कर सकते हो। बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी आधार पर आप चलोगे तो बहुत आपको आसानी मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने से हमें मिलता है, तो मैंने जो पढ़ रखा है या गुरुओं से सीख रखा है उसके आधार पर मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि एक बलवान कुंडली और निर्मल कुंडली कैसे बताते हैं कि कुंडली सही है या नहीं है। आप एक कुंडली का बल निकाल लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं आएंगे, सही समय जाएगा। और अगर कुंडली निर्मल है तो उसकी ज़िंदगी ठोकर खाते खाते ही जाती है, सुख आता जाता रहता, यानी वो इस तरह से दुखों में परेशान रहते रहते अपना जीवन बिता देता है। वो तो एक अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुंडली को ऐसे मथा जाता है जैसे हम दूध को जमा करके दही को बिलोते हैं, उसमें बिलोने के लिए बिलो मेहनत करते, फिर उसमें से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, फिर मक्खन से गर्म करके घी निकालते हैं। हम कुंडली में ग्रहों को जितना मथेंगे उतना ही घी मक्खन निकल के बाहर आ जाएगा। एक चीज को हमने ग्रह को पकड़ना है, उसके हर तरह से बल पता करना है, कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है या अच्छे ग्रह की दृष्टि है, किस भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है, क्या फल देगा। तो हमने इसका पूरा पूरा मंथन करना पड़ता है, तभी हम उसके ग्रह के बारे में बता सकते हैं ये इस ग्रह की स्थिति ठीक है। जब कोई ग्रह की स्थिति ठीक होगी तभी हमें वह सफलता की ओर ले जाता है। एक अंधा आदमी है तो हमें सफलता की ओर कहाँ ले जाएगा, या एक कोई भी व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है तो वो तो कुएं में पड़ा हुआ ही है, हमें वो बाहर कैसे निकाल सकता है। जो खुद कुएं में पड़ा हुआ है वो दूसरों को बाहर नहीं निकाल सकता। उसी तरह से हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक मेन नियम है कि हमने पहले ग्रहों की ताकत को देखें और जो हमारे 12 भाव होते हैं उन भावों के बारे में देखें कि कौन सा भाव बलवान होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सारा कुछ ये इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह तथा भाव कितने बलवान हैं, उसी आधार पर फल निकाला जाता है। यानी कितने भावों पर ग्रहों की ज़्यादा दृष्टियाँ, या किस भाव पर ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, या किसी भाव पर न ग्रह बैठे हैं तथा ना ही दृष्टि है। जन्म कुंडली में कितने ग्रह अपने भाव या राशि में बैठे हैं तथा राजयोग कारक ग्रह कौन कौन हैं। मुख्यतः हमने जन्म कुंडली में पहला भाव यानी लगन का भाव और भाग्य प्रारब्ध का भाग और कर्म भाव, ये तीन मुख्यतः हमारा पूरा जीवन इसी से पार होता है। बाकी बात तो हम जब कर्म करेंगे तो फल तो हमें मिलना ही है।
कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। तो पहले आप कुंडली लें, किसी की कुंडली ले लें, ग्रह बैठा दें और फिर कुंडली में यह देखें कि इन ग्रहों की दृष्टियाँ किस किस पर भाव पड़ रही हैं और किस पर नहीं पड़ रही हैं। तो ग्रहों के प्रभाव से भावों का बल हमें पता लगता है कि यह भाव बलवान है या कमजोर है। और भाव ग्रहों से बलवान होते हैं, बिगड़ ग्रहों के भाव कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, भाव में यह होता है कि जैसे हमारा नवम भाग त्रिकोण में सबसे बलवान होता है, केंद्र में दसम भाव होता है, और पहला यानी 1, 9 और 10 ये 3 भाव जो हमारे होते हैं ये मुख्यतः होते हैं, ये आधार होता है पूरे कुंडली का। तो सबसे पहले आप ग्रहों की दृष्टियाँ पर टिक मार दें, जहाँ दृष्टि नहीं हो रही है वहाँ क्रॉस मार दें, ये काम कर लें। यानी पहले आप दूध को लेकर के जमा दें, जमाने के बाद फिर आप ग्रहों का मंथन करेंगे, फिर उससे मक्खन निकलता है। हमारे ये सारे भाव हैं, इन सभी भावों का मंथन किया जाता है। मंथन करेंगे तो वह चीज़ अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी। बिगर मेहनत किए हुए हमें कुछ नहीं मिल सकता। पहले कुंडली बनाओ, फिर दूध को जमाओ, फिर दही का बिलोगे, फिर मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन से गर्म करके घी निकलेगा। यानी हमें इतना काम करने के बाद हमारे हाथ में घी आएगा। तो इसके लिए हमें यही देखो कि ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है, भावों का बल कैसे देखा जाता है। तो आज मैं 2 कुंडली लेके आया हूँ, एक बलवान कुंडली है, एक निर्बल कुंडली है। इसी के सहारे में आपको समझा रहा हूँ। मेरी कुंडली आप जो भी मेरी वीडियो होती आप पूरा देखेंगे तभी आपको सही बात पता पड़ेगी। अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये कुंडली हमारे पास है एक कुंभ लग्न की। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले भाव में क्रॉस है, ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह इसको देख रहा है। दूसरे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, चौथे भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, 2 ग्रहों की दृष्टियां हैं, पंचम भाव में क्रॉस है, ना कोई ग्रह बैठा है ना किसी ग्रह की दृष्टि है, छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, सप्तम भाव में दृष्टि है, और सप्तम भाव में 4 दृष्टियां हैं, नवम भाव में 1 दृष्टि है, दसम भाव में शनि बैठा हुआ है और 1 ग्रह की दृष्टि है, 11वें भाव में क्रॉस लगा हुआ है और 12वें भाव में 2 दृष्टियां हैं। तो हम पहले इस कुंडली को लेते हैं। तो हमने एक चीज़ को 2 बार दोहराना है, यानी उसको हिला के देखना कि ये कहाँ तक, इसका बल कहाँ तक निकलेगा, कहाँ तक सही जाएगा। तो ये आप मेन बात रख लो, जहाँ क्रॉस लग रहा है वहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही दृष्टि है। तो आप उस भाव की पहले तुलना कीजिए, इस भाव कुंभ का संबंध कहाँ आ रहा है।
तो हमारी कुंभ राशि है, त्रिकोण का पहला घर है। यह संबंध यहाँ पर शनि बना रहा है, यानी इसमें शनि योग कारक ग्रह बन गया। तो हमारा जो क्रॉस का चिन्ह था इसकी मान्यता खत्म हो गई, यानी ये ठीक हो गया। ठीक है, पहला भाव जो क्रॉस लगा था वो, उसको जब उसका हमने मंथन किया तो कुंभ राशि का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि 1, 9, 10 भाव मुख्यतः होते हैं ये इस लाइन में से। दूसरे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, ये विद्या और वाणी का होता है। तो इसका ये ग्रह भी, इसको भी हम अच्छा ही मानेंगे कि ये यहाँ मैं छोटा चिन्ह लगा रहा हूँ, ये भाव भी ठीक है। छोटा चिन्ह लगा दिया मैंने, ये भाव ठीक है। अब आए तीसरे भाव पे, इसमें मंगल ग्रह बैठा हुआ है। मंगल ग्रह तीसरे भाव में बैठा होना एक बहुत शुभ माना जाता है कि तीसरा घर भाई बहन या सास का होता है, तो ये भी इसका भाव ठीक है। अब चलते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में 2 ग्रहों की दृष्टियां हैं, एक शनि की है और एक गुरु की है। अब चलते हैं पंचम भाव में। यहाँ लगा हुआ है क्रॉस और इसका स्वामी बैठा हुआ है दूसरे भाव में। इस पर किसी की दृष्टि नहीं है, यानी इसकी यह जो हमारा पंचम भाव है यह शिक्षा से संबंध रखता है और प्रेम से। तो इस जातक को शिक्षा कम मिली, क्रॉस का मतलब हो गया कि इनका शिक्षा में कमी आई। तो ये इसलिए ग्रह शिक्षा के हिसाब से ठीक नहीं निकला। छठे भाव में चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है और 2 ग्रहों की दृष्टियां हैं, मंगल की है और 1, 2, 3, 4, 5 और बृहस्पति की दृष्टि है। और सप्तम भाव पर दृष्टि है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शनि की। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। अष्टम भाव पर हमारे 4 ग्रहों की दृष्टियां हैं। नवम भाव पर 1 ग्रह की दृष्टि है। अब चलते हम इसमें निकालते हैं फार्मूले। इसमें गुरु अपने भाव में बैठा हुआ है। कर्ष कुंडली में गुरु का भाव होता 9 और 12। गुरु अपने भाव में बैठा हुआ है। कर्ष कुंडली में शनि का घर होता 10वां और 11वां, तो शनि अपने घर में बैठा हुआ है। कर्ष कुंडली में शुक्र घर दूसरा और 7वां होता है। शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है, यानी अपने भाव में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं हम कौन से ग्रह अपनी राशि में हैं। मंगल ग्रह मेष राशि में बैठा हुआ है, यानी अपने घर में बैठा हुआ है। और दूसरा घर इसका है 10वां भाव में वृश्चिक राशि, इस घर को देख रहा है। मंगल ने अपने दोनों घर मजबूत कर दिए हैं, तीसरा भाव भी और 10वां भाव भी। अपना पराक्रम ये है जातक 10वां भाव में ले गया। और 10वां भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं जो अपने भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि राजयोग कारक ग्रह में आ गए। चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हुए हैं। जो ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है वह भाव बलवान होता है, तो हमने यहाँ छोटा टिक मार दिया तो ये भाव बलवान हो गया। और 7वें भाव पर दृष्टि गुरु की है, तो ये भाव भी बलवान हो गया। और शनि अपने कर्म भाव में बैठे हुए हैं, कर्मदाता हैं। कर्म के दाता शनि महाराज होते हैं, ये हमको कर्म की ओर ले जाते हैं। फिर सपोर्ट इसको मंगल कर रहे हैं, अपने ताकत को दिखा रहे हैं, तो ये कर्म ठीक है।
11 भाव में क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई ना तो ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। और इसके स्वामी हैं 12वें भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा और 11 भाव धन का भाव होता है, तो धन भाव के स्वामी और 11 भाव के स्वामी गुरु महाराज 12वें भाव में बैठ गए हैं। यानी ये पैसा अपना खर्च करेंगे अच्छे काम में। गुरु जो होता है वो अच्छे काम में पैसे खर्च करवाता है। इस तरह से ये गुरु का हो गया। तो इसमें शनि और इसमें एक बहुत अच्छा योग है, वो है गजकेसरी योग। चंद्रमा और गुरु 1 4 7 10 में जहाँ आते हैं उसे गजकेसरी योग कहते हैं। यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये गजकेसरी योग हो गया। तो चंद्रमा का गजकेसरी योग हो गया और शुक्र उच्च का हो गया। इस कुंडली में शुक्र उच्च का है और इसके ग्रह हमारे भाव जो कमजोर थे, लगन भाव, वो ठीक हो गया। पंचम भाव की कोई खास बात नहीं, शिक्षा की कमी कम पड़ पाए वो हो गया। और 9 और 12 का स्वामी गुरु यहाँ बैठ गया, तो ये पैसा खर्च करेगा, यानी ये पैसा अच्छे काम में खर्च करेगा। तो इस कुंडली में हमारे 5 ग्रह गुरु शनि शुक्र चंद्र मंगल, इसके कुंडली में 5 ग्रह इस कुंडली के पक्ष में हैं। राहु केतु को छोड़ करके हमने 7 ग्रह लिए हुए हैं, क्योंकि राहु केतु का अपना घर नहीं होता है, इनके नक्षत्र अपने होते हैं। तो इस कुंडली में 5 ग्रह इस जातक के पक्ष में है। यह कुंडली को हम बलवान मानेंगे, यानी नंबर 2 पर मान लेंगे कुंडली को, इस कर को। ये कुंडली बलवान हो गई। अब बताता हूं मैं आपको, एक निर्बल कुंडली है। यही नियम हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या स्थिति है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कन्या लग्न की कुंडली है। वैसे कन्या लग्न की कुंडली है तो हमने ये भी देखना होता है कि ग्रह बैठे हुए हैं वह अपने मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है, ये भी हमने देखना होता है। और फिर ग्रह किस घर में बैठा है वो भी देखना होता है। जैसे इस कुंडली में मकर राशि में नीच का होता है, उसके अंश होते हैं, और शनि मंगल की राशि में, लेकिन ये केंद्र में बैठा हुआ, तो यहाँ इनका दोष दोनों का हट जाता है। तो हमने किसी शत्रु राशि में बैठे हैं तो हम उसको और गहराई में देखते हैं तो उनका वो दोष जो हमें दिखाई देता है वो दूर हो जाता है। इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी कुंडली में पहला भाव देखेंगे, यहाँ पर इसका तीसरा भाव और 10वां भाव में कोई ग्रह न बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह यहाँ पर दृष्टि है। और जो इनके जो स्वामी हैं, तो ये जो खराब ग्रह हैं, खरा जो भाव है 10वां और तीसरा, इसको हम गहराई से देखते हैं। इसका स्वामी है मंगल, वृश्चिक राशि। तो भैया मंगल है वो कहाँ बैठा, लगन में बैठा है, लेकिन वो राशि शत्रु की है। मंगल का बुध शत्रु होता है। तो जो यहाँ चिन्ह क्रॉस का लगा है ये क्रॉस का ही रहेगा, यानी इसके सांस में कमी आ गई।
यहाँ कोई बदलाव नहीं आया। अगर मंगल इसको देख लेता तो यहाँ बदलाव आ जाता। इसका तीसरा भाव में कोई बदलाव नहीं है। इसको ना तो भाइयों की हेल्प मिलेगी और ना ही अपने हिम्मत की। हिम्मत है, लेकिन ये जो ग्रह है, हिम्मत क्या करेगी जब हम किसी शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। जैसे हमारा कोई भी व्यक्ति किसी शत्रु पक्ष में जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो वहाँ हमारे कुछ नहीं चलेगी। वहाँ जैसे वहाँ सरकार करेगी वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। तो मंगल से जो साहस है लगन में बैठ गया है, लेकिन वो साहस दिखाने में मजबूर है क्योंकि वह बुध के अंडर में है, वह घर बुध का है। फिर चलते हैं दूसरे भाव पर हम। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें ग्रह कोई अपने घर में राशि में है या नहीं। इसमें कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ अपने भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है। हमारे 7 ग्रहों में से एक ग्रह अपना बल दिखा रहा है, लेकिन बल वो किस काम का कि शत्रु घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ इसका बल बेकार हो गया। उसके बाद देखते हैं कोई ग्रह अपनी राशि में नहीं है और कोई राजयोग कारक ग्रह नहीं है। राजयोग कारक वही होता है जो 9, 10, 1 इन तीनों में से 2 का संबंध आपस में आया। जैसे इस कुंडली में पहले का और दसम का रोल आ गया है कि पहले भाव का स्वामी 10 में बैठ गया है, तो यह राजयोग कारक ग्रह हो गया। 1, 10, 9 एक खास भाव होते हैं। तो जब हमने यहाँ देखा इसमें कुंडली में, तो पंचभाव इसका जो गुरु बैठा हुआ है, गुरु ने इसके भाव को बिगाड़ दिया। तो यहाँ जो हमने राड का निशान मारा हुआ है ये क्रॉस में चला गया, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठता है वह भाव का नाश करता है, केवल मंगल और शनि को छोड़कर। मंगल शनि अपने भाव में बैठे हुए हैं तो वे अच्छा काम करते हैं। बाकी 5 ग्रह अपने भाव में बैठे हुए हैं तो वह भाव का नाश करते हैं। यहाँ जो क्रॉस था, राइट था, वो क्रॉस में चला गया, ये इसका भाव खराब हो गया। ये भी इसका भाव, यहाँ डबल क्रॉस आ गया, ये भी इसका भाव खराब हो गया। इसका स्वामी शत्रु घर में बैठा हुआ है। फिर चलते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव मीन राशि है, शनि बैठा हुआ है। शनि और गुरु ही आपस में संबंध ठीक नहीं है, तो ये भी आपका घर खराब हो गया। जो राइट लगा हुआ है उस पर दृष्टि मंगल की है, तो मंगल हमारा 6ठे भाव का, 8वें भाव का, 3रे भाव का स्वामी है। तो हमारा 3रा भाव तो क्रॉस चला गया और 8वें भाव का अष्टमेश की दृष्टि पड़ गई 7वें भाव पर, तो यह 7वां भाव भी चला गया। जो बच्चा मंगलिक होता है उसकी शादी देर में होती है। और अब चलते हम 9वें भाव पर। 9वें भाव का स्वामी शुक्र है और 3रे भाव का स्वामी, 2रे भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र बैठेगा व्यय भाव में। तो जो हमारा क्रॉस लग रहा है यहाँ पर 1, 2, 3 गुरु की यहाँ पर दृष्टि है। गुरु शनि की राशि में बैठा हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। शनि गुरु की राशि में बैठा, ये भी ठीक नहीं है। और एक ये बात ठीक है कि गुरु शनि को देख रहा है, शनि गुरु का देख रहा है, यानी इस कुंडली में इस जातक का लव मैरिज का संबंध बता रहा है, क्योंकि एक दूसरे को घर को देख रहे हैं। इसलिए यहाँ यह दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जब हम किसी के घर को देख रहे हैं और वो हमारे घर को देख रहा है, वहाँ ये संबंध आ रहा है। कर्म भाव का स्वामी बैठ गया व्यय भाव में, बुध मिथुन राशि है।
और कन्या की लगन है वो बैठ गया व्यवभाव में, यानी इसका जो स्वामी है व्यवभाव में चला गया, कर्म का स्वामी व्यवभाव में चला गया, यानी इसने अपना कर्म जो भी किया वो बेकार में चला गया, किसी काम में नहीं आया। क्यों? लग्नेश भी है और कर्म भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया है, और ना ही कोई ग्रह बैठा है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है, सिर्फ चंद्रमा है अपना, वो मित्र की राशि में बैठा हुआ है। ये तो चलो ठीक है, मित्र राशि बैठी तो ठीक है, और चंद्रमा मंगल राशि में बैठा हुआ है, ये भी ठीक है। शुक्र बैठा हुआ है शुक्र राशि में, ये ठीक नहीं है। मंगल बैठा बुध, ये ठीक नहीं है। गुरु शनि बैठा हुआ, ये ठीक नहीं है। शनि बैठा हुआ, ये ठीक नहीं है। सूर्य ठीक है, चंद्रमा ठीक है। तो इस कुंडली में मंगल अपने भाव बैठा हुआ है, राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, राजयोगकार कोई ग्रह नहीं है। राजयोगकार ग्रह होता है जो 9, 10, 11 में से 2 भावों को संबंध बनाए, उसे राजयोगकार ग्रह कहते हैं। इसके कर्म जो करता है वो किसी काम नहीं आए, यानी वो सब बेकार चले गए, बेकार में व्यय हो गए, यानी फालतू फंड में खर्च होके खत्म हो गया। तो इसका तीसरा भाव और 10वां भाव में क्रॉस में चले गए, यहाँ जिंदगी से कोई काम नहीं आया, यानी इस कुंडली में एक ही ग्रह है जो अपने घर में बैठा हुआ है, बाकी 6 ग्रहों की स्थिति खराब है, वो इस कुंडली को अच्छा फलादेश नहीं दे पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बलवान कुंडली, एक निर्बल कुंडली, ऐसे आप निकाल लेंगे। फिर आप इसकी जो फलादेश है वह दशा पर लगा के देख सकते हैं कि कब किसी दशा आएगी और कब किसको अच्छा या बुरा परिणाम मिलेगा, वो दशा के आधार पर ही होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम दशा लगाएंगे, दशा का फल तभी मिलेगा। एक भी ग्रह की दशा किसी की 16, किसी की 20, किसी की 17 साल की होती है, तो उस दौरान हमारे 9 ग्रहों का समय सभी को दिया जाता है। तो हमें यह देखना होता है कि महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा, जब प्रत्यंतदशा आएगी तभी उसको वो फल मिलेगा। हम महादशा या अंतर्दशा के अंतर्गत फलादेश नहीं निकाल सकते। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा जब आएगी तभी उसको फल मिलेगा। तो ये दशाओं का नियम है। दशाओं के आधार पर दिशा बदल जाती है। अगर अच्छे ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दशा आ जाए तो अच्छा होता है, और किसी कुंडली में दशाओं के आधार पर, जैसे हमारा ये कुंडली है, शनि 11 कुंभ लगन है और शनि मार्ग भाव बैठा हुआ है, और इसी दशा आ जाए तो इसके लिए नुकसान देगी। और जैसे हमारे ये सूर्य हैं व्यवहार के स्वामी, तो ये पैसा कमाएगा और खर्च कर देगा, यानी सूर्य माया हमारे व्यय के स्वामी बन गए और आय घर में बैठ गए हैं। ये पैसा कमाएगा और खर्च कर देगा, इसके बाद पैसे बचेंगे नहीं। और इनका दूसरा जो भाव है वो भी खराब हो गया। यहाँ भी हम जो रेड लगा हुआ, यहाँ हम मान लेंगे क्रॉस एक तरह से। इसका स्वामी व्यवहार में बैठ गया है, और वाणी का ग्रह भी यहाँ बैठ गया है। इसकी जो वाणी, इस जातक को वाणी दोष माना जाएगा, और धन का दोष, ना ही धन कमा पाएगा, बात कभी सही नहीं बताएगा, कर्म इसके
क्रॉस में जा रहे हैं। व्यय जो आय घर है वो व्यय से संबंध बना रहा, यहाँ पर तो खर्च हो गया। तो हमने कुंडली में ग्रहों का अध्ययन करना होता है, ग्रह बलवान हैं या नहीं है, भाव कितने बलवान हैं, उसी आधार पर जातक को फल मिलता है। जैसे इस कुंडली में क्रॉस का भाव था तो क्रॉस है, एक भाव खाली हो गया, लेकिन इसमें 5 ग्रहों का इस कुंडली में सहयोग मिल रहा है। इसे को इतनी परेशानी नहीं आएगी। पैसे के अंदर भी ये व्यक्ति ठीक है, क्यों धन का स्वामी और आय का स्वामी एक ही है गुरु, तो ये संबंध अच्छा बता रहा है। और दूसरे भाव में ग्रह भी 3 बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छा बता रहा है। इस तरह से हम कुंडली को फलादेश ये हम चीज़ देख लेंगे, दृष्टियाँ और ग्रहों का मंथन कर लेंगे तो हम फल सही बता सकते हैं। तो ये आप इस तरह से बताएंगे तो आपका भविष्य कभी सही निकलेगा। इसमें आपकी गलती बहुत कम हो सकती है। अगर आपकी बात 80% निकल गई तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा फलादेश कर दिया है। 80% तक ही हमारे जो महान आचार्य होते हैं उनकी बातें कि बताते 80% होती हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि पृष्ठ कुंडली की बात 99% सही निकलती है, क्योंकि जन कुंडली से हम जब फलादेश करते हैं उसमें दशा लगाते हैं, महादशा लगाते हैं, अंत दशा लगाते हैं, तब जाके हम फल को बता पाते हैं। फिर लास्ट में लगाते हैं गोचर कि अब ये होगा। पृष्ठ कुंडली होती है उसमें फलादेश हम 1 साल का ही बता सकते हैं, क्योंकि वही एक गोचर कुंडली होती है। पृष्ठ कुंडली को हम कहते हैं गोचर कुंडली। उस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है वो पृष्ठ कुंडली बताती है, और वो फलादेश भी सही बताती है। पृष्ठ कुंडली में हम वर्गों को लगा सकते हैं, वहाँ पर सारे वर्ग सही काम करेंगे, चाहे दृष्टिकर्ण हो, चाहे नवांश हो, चाहे दशमांश हो, चाहे द्वादशांश हो। पृष्ठ कुंडली के वर्गों में जाना ठीक है, जन्म कुंडली में वर्गों में जाना ठीक है, लेकिन उसमें 1-2 मिनट का अंतर पड़ गया तो वर्ग कुंडली का लगन होती वो गलत हो जाती है। तो इसलिए से मैं जन्म कुंडली में वर्गों में जाता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ ग्रहों का और भावों का बल निकाल के बता देता हूँ ये ठीक है और यह अच्छा काम कब होगा, तो वो दशाएं बताती हैं। बुरा काम बुरा समय कब आएगा वो भी दशाएं बताती हैं। यानी पहले आप कुंडली का बल निकाल लो, फिर दशा लगा के उसको आप बातें सारी बता सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मुझे बता सकते हैं। आपने मुझसे कोई बात पूछनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख करके भेज सकते हैं, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास भेजेंगे तो मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी सारी बात उस पर भेज दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। यह मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि आप ज्योतिष को जल्दी सीख सकते हैं। थोड़ी ध्यान देने की बात है, पहले सुनो, फिर किताबें पढ़ो, फिर करो प्रैक्टिकल। बगैर प्रैक्टिकल के हम कुंडली के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जितना मर्जी आप पढ़ लो, जितना मर्जी आप डिग्री प्राप्त कर लो, बगैर प्रैक्टिकल के हम सही उत्तर नहीं दे सकते। पुस्तकों में जो बातें लिखी हुई हैं तो वह बातें जब कुंडली सामने आती हैं तो वह सब बातें अलग हो जाती हैं,
क्योंकि उसमें एक एक ग्रह के बारे में लिखा हुआ है। जन्म कुंडली में हमने 12 भाव 9 ग्रहों को लेकर के चलना पड़ता है। किस ग्रह पर किसकी दृष्टि है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, और शनि कोई ग्रह कितना बलवान है, कोई भाव कितना बलवान है। तो ग्रहों का और भावों का बल मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। इस तरह से आप बल निकाल करके किसी भी जाति के बारे में बता सकते हैं। आपको भावों के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन सा भाव किसके लिए है और कौन सा ग्रह किसके लिए है। ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप सही सारी बातें बता सकते हो। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।